हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से एंड आई वांट दिस वीडियो टू बी हर्ड ऑल अक्रॉस इंडिया। मैं ये चाहता हूँ कि ये पूरे इंडिया में वीडियो को लोग देखें, बिकॉज़ ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैसेज मैं इसमें वीडियो में देने वाला हूँ जो कि हर एक उस स्टूडेंट को इम्पैक्ट करने वाला है जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने की तैयारी कर रहा है या अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया गया है या 6 महीने उसको पढ़ते हुए होने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें आपसे बताने वाला हूँ कि ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स और एजुकेशन ऑस्ट्रेलिया और गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर likely to take some drastic decisions, especially in regard to international students. तो इसलिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये भी रहेगी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हो सकता है कुछ लोगों को ये मेरी वीडियो या जो मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ पसंद ना आए, बट दिस इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू दी व्हाट यू हैव टू टेक केयर while you study in Australia, because this is a very 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 important update. तो मैं I think I am the only one after this update making this video, so I wanted कि आप इसके बारे में पहले से आगाह हो जाओ, सतर्क हो जाओ। और जो मेरे पंजाबी बोलने वाले सुनने वाले लोग हैं तो उन्होंने मैं कह रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं इस वीडियो में आपसे एक कॉन्टेक्स्ट शेयर करने लगा हूँ कि क्यों ये वीडियो बनाई जा रही है। वो ये है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत सारे चेंजेस आए ऑस्ट्रेलिया में, रूल्स को लेके, रेगुलेशंस को लेके। दी मेन कंसर्न अभी जो यूनिवर्सिटीज़ को आया है ऑस्ट्रेलिया की, वो ये आया है क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देयर हैज़ बीन कंसल्टेशन, बैक एंड फोर्थ। यूनिवर्सिटीज़ डीएचए के पास या इमिग्रेशन मिनिस्टर के पास या एजुकेशन मिनिस्टर के पास जाती रही हैं। तो ये सारी चीज़ें होती रही हैं स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेके। और अगर आपने देखा होगा इस बार जो ऑस्ट्रेलिया में इलेक्शन हुए थे उसमें भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेके बहुत बड़ा मुद्दा था और दोनों पार्टीज़ ने इसके ऊपर काफ़ी फोकस रखा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक इशू बनाया गया कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं दे आर कॉज ऑफ हाई हाउसिंग प्राइसेस या रेंटल वैल्यू ज़्यादा होने के कारण। तो उन्होंने जो अपोजिशन पार्टी थी दे वर ब्लेमिंग दैट द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर द कॉज ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम। चलो, तो फिर अभी जो रीसेंट कॉन्वर्सेशंस चल रही थी वो यही चल रही थी, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया में, जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ये कह रही थी कहीं ना कहीं दे हैव रीज़न टू बिलीव या रीजंस टू बिलीव कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं कमिंग फ्रॉम इंडिया एंड कमिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया आर यूजिंग देम एज अ रूट टू एंटर इनटू ऑस्ट्रेलिया। तो वो यूनिवर्सिटीज़ ये कह रही हैं कि भारत के कुछ हिस्सों के जो स्टूडेंट्स हैं, पर्टिकुलरली ऐसा उन्होंने मेंशन नहीं किया कि किस हिस्सों के, आप खुद समझदार हैं, वो स्टूडेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ को, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को एक ऑस्ट्रेलिया में एंटर होने के लिए एज ए ज़रिया यूज़ कर रहे हैं। उनका मेन पर्पज़ उन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना नहीं है। वो कैसे पता चला? क्योंकि स्टूडेंट ने तो फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस, लिविंग एक्सपेंस, ओएसएससी, ट्रैवल सारे फंड्स दिखा के ही वीज़ा मिला उसको। बट वो कह रहे हैं कि दे आर अरेंजिंग दिस थिंग टू बी एबल टू सेटिस्फाई द यूनिवर्सिटी एंड द डीएचए फॉर द पर्पज़ ऑफ गेटिंग द वीज़ा। और इसमें वहाँ के जो उन स्टूडेंट्स के रिश्तेदार हैं, उनके जान पहचान वाले हैं, वो भी बीच में स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं। मेन जो इन्फ्लुएंस है of students leaving the universities after 6 months, they have pointed out कि 50% से लेके 60% जो कॉज है उनके वहाँ पे रहने वाले रिश्तेदार हैं, जो बच्चों को, यानी कि जो स्टूडेंट्स यहाँ से जा रहे हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं इन चेंजिंग द यूनिवर्सिटीज आफ्टर 6 months। एंड दे से दिस हैज़ बीन ब्लीडिंग द यूनिवर्सिटीज फॉर ओवर 5-6 years। जब से ये ट्रेंड ज़्यादा बढ़ा है, ब्लीडिंग द यूनिवर्सिटी मीन्स
international students are a very big source of income for not only for university but for Australian education export. तो वो इनकम तभी बनेगी अगर बच्चा यूनिवर्सिटीज़ में, जो भी यूनिवर्सिटी में जा रहा है, उसमें अपनी डिग्री जिसके लिए उसको वीज़ा मिला है वो पूरा करेगा, पूरा करके अपनी डिग्री लेके वहाँ से जाएगा। बिकॉज़ द प्लानिंग ऑफ दीज़ यूनिवर्सिटीज़ कि कितना बजट, क्या, कितनी रिक्रूटमेंट, सारी रिसर्च फैसिलिटीज़, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन कि कितने स्टूडेंट्स की प्रोजेक्शन उन्होंने दी, कितने स्टूडेंट्स एनरोल हुए, कैपिंग। तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसके बेसिस पे सारा कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं वो प्लान करती हैं। तो बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूनिवर्सिटीज ये कह रही हैं कि बिकॉज सम स्टूडेंट्स, सम ओवरऑल में, बट मैनी फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ इंडिया आर यूजिंग यूनिवर्सिटीज जस्ट टू गेट एंट्री इनटू ऑस्ट्रेलिया। दे आर बीइंग यूजिंग दी यूनिवर्सिटी, और उसके बाद 6 महीने बाद, जैसे 6 महीने होते हैं वो भाग जाते हैं। तो इसको कर्ब करने के लिए कुछ मेजर्स किए जाएं। जो लाइक्लीहुड है आने वाले टाइम में आप देखेंगे बाय द एंड ऑफ दिस ईयर देयर माइट बी वेरी ड्रास्टिक एंड स्वीयर चेंजेस जो कि इम्पैक्ट करेंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो 6 महीने बाद अपनी यूनिवर्सिटी चेंज करेंगे। द लाइक्लीहुड क्या है? लाइक्लीहुड है एलिजिबिलिटी रिस्क फॉर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे जी 6 महीने बाद चेंज कर सकते हैं, कोई लॉ नहीं है ऐसा। बिल्कुल कर सकते हो, बट जब आप अप्लाई करते हो पढ़ने के लिए, वहां पे कहीं पे भी आपको वीजा पे ये नहीं लिखा आता कि आपको पढ़ने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा। ये उनकी पॉलिसी है। बट अगर उनको लगता है कि बच्चे ने या स्टूडेंट ने इस यूनिवर्सिटी को या इस वीजे को एंट्री गेन करने के लिए यूज किया और अल्टीमेट पर्पस उनका जो था वो डिफरेंट था या कहीं और जाके पढ़ना, तो एट द टाइम जब आप अपना अप्लाई करोगे वीजा, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क वीजा, दे विल हैव द डिस्क्रिशन, आपको वीजा देंगे वो कि नहीं देंगे। तो बी वेरी केयरफुल, वन। नंबर टू, डीएचए ट्रैक्स स्टूडेंट्स चेंजिंग प्रोवाइडर। डीएचए ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी हैं एजुकेशन प्रोवाइडर्स को कि जैसे ही बच्चा 6 महीने बाद रिलीज मांगता है, यू विल हैव टू अपडेट द डिटेल्स टू डीएचए। रिपीटेड स्विचिंग कैन ट्रिगर एन इन्वेस्टिगेशन और वीजा कैंसलेशन अंडर द नॉन जेन्युइन स्टूडेंट ग्राउंड्स। उसके बाद, एक सेकेंड, उसके बाद जीटी कंप्लायंस इज रीअसेस्ड एंड सस्पिशियस मूवमेंट बिटवीन अदर, बिटवीन यूनिवर्सिटी बच्चा मूवमेंट करता है तो जीटीई कंप्लायंस जो उसका होगा रीअसेस होगा, एंड द लाइक्लीहुड दे आर कमिंग अप विद द पॉलिसी एज इट इज इन कनाडा कि बच्चा अगर को कॉलेज या यूनिवर्सिटी चेंज करता है तो उसको वीजा दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। एक और चीज जो इसमें निकल के आई है, मान लो किसी ने एक एक्स यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया तो उन्होंने एजुकेशन लोन लगाया, तो उस बैंक ने जो एजुकेशन लोन दिया है वो एक्स यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन के ऊपर दिया है। अगर बच्चा जाके वहां पे चेंज करता है तो जो एक गारंटी उसको डीएचए को मिली है कि हाँ द स्टूडेंट इज एलिजिबल टू फंड हिज और हर एजुकेशन इन ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि इस बैंक ने इसको गारंटी दी है इन टर्म्स ऑफ सैंक्शन, लोन सैंक्शन या डिसबर्समेंट, वो वहीं पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्रीच हो जाता है क्योंकि बच्चे ने तो वो यूनिवर्सिटी ही चेंज कर ली। देन डीएचए ट्रैक्स स्टूडेंट्स चेंजिंग प्रोवाइडर्स। उसके बाद वीजा हिस्ट्री मैटर्स इन पीआर एप्लीकेशंस। व्हेन यू लीव द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी नोटिफाइज डीएचए। उस बहुत सारी चीजें हैं, आपकी ट्यूशन फी, आप द लॉस ऑफ पेड ट्यूशन फी, स्कॉलरशिप्स, क्रेडिट्स, ओवरलैपिंग नॉन अलाइंड कोर्सेज, न्यू प्रोवाइडर में नॉट ऑफर द सेम, बहुत सारी चीजें, मिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पीयर्स और एजेंट्स। सो वार्निंग ये है कि डोंट फॉलो द हर्ड, वन रॉन्ग मूव कैन कॉस्ट योर फ्यूचर। ये डीएचए ने वार्निंग दी है कि डोंट फॉलो द हर्ड, वन रॉन्ग मूव कैन कॉस्ट योर फ्यूचर। तो भाई लोगों, मेरी आप सभी से जो ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये मेरी अपील है आपसे कि अगर आप जाके, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी जो फैब एंड टेक में गए होंगे उनके वहां पे रिश्तेदार या यहाँ पे लोग जो हैं बड़े होंगे ज्ञान देने वाले कि 6 महीने हो गए, नाउ यू कैन चेंज लीगली, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट मैंने आपको बताया कि
चेंज कर लो एज पर दिस करंट लॉ, आप चेंज कर सकते हो, बट दे आर गोइंग टू हैव वेरी सीरियस रेपरकशंस फॉर यू जब आपकी पढ़ाई पूरी होगी, पहली बात। दूसरी बात, दे मे ब्रिंग इन अ लॉ वेयर इन अगर आप चेंज करोगे तो वो पहले ही बता देंगे कि यू विल नॉट क्वालिफाई फॉर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट और यू विल हैव अदर रेपरकशंस जो कि बच्चे के फ्यूचर के लिए अच्छी नहीं होंगी। तो मेरी इस वीडियो के माध्यम से सभी से अपील है, रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स से खास करके, क्योंकि पेरेंट्स को कई बार नहीं पता होता कि बच्चे क्या कर रहे हैं। और ऑन दी कॉन्ट्ररी कई बार पेरेंट्स ही बच्चों को बोलते हैं कि जी मैंने तेरे 6 महीने की फीस दे दी है, हमने एक बार तेरे को पहुंचा दिया, अब तू कैसे करेगा। तो बच्चे के ऊपर एक प्रेशर आ जाता है कि भाई पेरेंट्स ने तो हाथ खींच लिया, तो अगले 6 महीने की मैं फीस कैसे करूंगा। तो उनके लिए मेरी अपील है, ऑस्ट्रेलिया वही देखें जो अपनी एजुकेशन को अफोर्ड कर सकते हैं। जिनको लगता है कि वो पूरी फीस नहीं दे सकते या बच्चे की एजुकेशन को फंड नहीं कर सकते, प्लीज डू नॉट अप्लाई टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया बिकॉज इट इज नॉट अ केक वॉक एनी मोर। ये पहले वाला सिस्टम नहीं चलने वाला है। बाद में आके आप सॉरी फिगर कट करो, उससे पहले मैं आपको ये हेड्स अप दे रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ एक तरह से, नॉट इन अ हार्श सेंस, पर प्री वॉर्न कर रहा हूँ कि प्लीज डू नॉट, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस वर्ड, डू नॉट चेंज द यूनिवर्सिटीज, या उस दिमाग से जाओ कि मैं यहाँ से, बहुत सारे अपने लोगों ने देखा होगा, ग्रुप ऑफ 8 दे दो जी, ग्रुप ऑफ 8 दे दो, विदाउट इवन नोइंग। मेरे को 24 साल हो गए हमारी कंपनी को यहाँ पे। I have come across very few students who can afford tuition fee of group of 8। अगर जो जेन्युइनली जिन्होंने पूरी पढ़ाई वहाँ पे करनी है, और आज की डेट में हर एक स्टूडेंट, पिछले तकरीबन 1 साल की मैं बात करूँ, बोलता था ग्रुप ऑफ 8 दे दो, ग्रुप ऑफ 8 दे दो। क्यों? बिकॉज उनको लगता था ग्रुप ऑफ 8 का वीज़ा जल्दी आएगा। बट खैर आज की डेट में तो हर एक यूनिवर्सिटी का वीज़ा आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट DHA इज कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने ग्रुप ऑफ 8 में जाके 6 महीने बाद चेंज किया। भगवान करे आपके साथ कुछ ऐसा बुरा ना हो। बट अब किसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? उनके लिए जिन्होंने फरवरी इनटेक में गए थे, जुलाई इनटेक में उनको सेकंड सेमेस्टर की फीस पे करनी है। प्लीज स्टिक विद योर यूनिवर्सिटी। नंबर 1, आपने किसी से भी अप्लाई किया, डज नॉट मैटर। मेरा पर्पस है आपका जो आने वाला टाइम है, आपका फ्यूचर जो है, इतने पैसे लगा के वो खराब ना हो। दूसरा, जो भी जा रहे हैं पहले से ही सोच लें, क्या आप एजुकेशन अफोर्ड कर पाओगे अपनी यूनिवर्सिटी की? अगर आपको लगता है नहीं कर पाओगे, प्लीज डू नॉट गो देयर, प्लीज डू नॉट पे द फीस। अगर आप पे कर रहे हो, आपको लगता है किसी भी तरह करके, बिकॉज एजुकेशन इज एन इन्वेस्टमेंट, ये कोई शॉर्टकट नहीं है। और एक और चीज जो एजुकेशन यूनिवर्सिटीज की है ऑस्ट्रेलिया में, वो आपको कहीं ना कहीं पे बैक करेगी, आपको काम आएगी। इट्स नॉट स्मॉल डिप्लोमा कॉलेजेस जैसे कि बहुत सारे लोगों ने देखा है और कंट्रीज में। तो यहाँ पे आपको, अगर आप स्टिक करते हो यूनिवर्सिटी एजुकेशन में जहाँ आप जा रहे हो, आई कैन टेल यू, यू विल हैव वेरी गुड फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर आफ्टर यू फिनिश द डिग्रीज। बिकॉज उससे एक पॉजिटिव पॉइंट जाएगा DHA को भी कि भाई इस बंदे ने कुछ भी हुआ, इसने 3 साल अगर बैचलर कर रहा है या 2 साल अगर मास्टर कर रहा है यहाँ पे बिताए, इन्होंने अपनी कंडीशंस जो है वो ब्रीच नहीं की, देन एवरीथिंग जो है वो बड़ा स्मूथ आपके लिए चलता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग, एंड इट शुड यू नो गो अक्रॉस ऑल इंडिया, हर जगह पे ये वीडियो जानी चाहिए ताकि लोगों को ये पता चले कि अब अगर आप चेंज करते हो तो आपके लिए कितना नुकसान हो सकता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको आपको पसंद आई होगी, नहीं होगी वो तो मैं नहीं बोल सकता, बट एटलीस्ट this is my responsibility as a education agent to tell you what is right, what is wrong. Thank you so much.